हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जेसीसी सीजीएल को लेकर आयोग का क्या कहना, और ये भी देखेंगे कि क्या 4 फरवरी को परीक्षा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अब ये समझने वाली बात है, क्योंकि पता है कि 28 तारीख को पेपर कहीं ना कहीं लीक था। पेपर 3 तो वायरल हो चुका और उसको आयोग ने रद्द भी कर दिया गया। लेकिन सिर्फ पेपर 3 से रद्द करने से कुछ नहीं होने वाला, पूरी एग्ज़ाम की प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए। 28 फरवरी को भी 28 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुई थी वो प्रक्रिया, और जो 4 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाली है वो भी रद्द होनी चाहिए। अगर एग्ज़ाम फेयर होना है तो उसको रद्द करना बहुत ज़रूरी है। तो बात करेंगे कि आज पेपर में क्या था। 10 साल से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में 31 का आयोग कार्यालय घेरेंगे अभ्यर्थी। नियुक्ति परीक्षा के पेपर लीक मामले में एफआईआर कर दी गई है केंद्र से। मतलब यहाँ केंद्र का मतलब हो गया परीक्षा केंद्र से। रिपोर्ट मिलने पर 4 फरवरी को परीक्षा पर होगा फैसला। जो 4 फरवरी को परीक्षा होगा कि नहीं होगा, वो क्या कर आयोग के द्वारा सबसे पहले जो परीक्षा केंद्र है वहाँ से रिपोर्ट लिया जाएगा, क्या सील खुला हुआ था, क्या था मामला। और उसमें अगर पाया जाएगा कि नहीं, और जितना जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सभी 735 परीक्षा केंद्र से रिपोर्ट रिपोर्ट मांगी गई है कि बुकलेट का सील खोलने होगा। खोलने का समय क्या था, सभी परीक्षा केंद्रों से रिपोर्ट मिलने के बाद 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा के बारे में फैसला लिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 28 को जो हुआ था फैसला, तो जो 735 केंद्र बनाए गए थे एग्ज़ाम लेने के लिए, तो उनसे रिपोर्ट लिया जाएगा। और रिपोर्ट लेने के बाद लगा कि आयोग को नहीं कि बहुत सारे परीक्षा केंद्रों में इस प्रकार से धांधली हुई है, तो 4 फरवरी को फिर निर्णय लिया जाएगा, फिर एग्ज़ाम को रद्द किया जाएगा। अगर रिपोर्ट वैसा कुछ नहीं आता है तो एग्ज़ाम हो सकता है कि हो जाए, लेकिन इस तरह का एग्ज़ाम होना, कभी भी एग्ज़ाम फेयर हो ही नहीं सकता है। और यह मामला सिर्फ जेसीसी तक नहीं है। अगर जेपीसी की बात करें तो 6 जेपीसी में तो सरकार आयोग के द्वारा ही क्वालिफाइंग मार्क्स जोड़ दिया गया था और आज तक लोग जॉब में हैं। 7 जेपीसी की बात करते हैं तो वहाँ भी पता चलेगा कि जो कट ऑफ दिया गया था 1 साल के बाद कट ऑफ दिया गया था, ताकि किसी प्रकार का कोई लोग भूल जाए और किसी प्रकार का विवाद ना हो। और उसके बाद प्रीलिम्स में भी कितना होने के बावजूद भी लोग का मांग के बाद कट ऑफ को नीचे किया गया था। जेपीएससी में ये होता है कि लोग बढ़ जाते हैं, किन्हीं का प्रीलिम्स हुआ किन्हीं का नहीं हुआ, तो लोग एकजुट नहीं रह पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जेएसएससी का अगर सीजीएल का हम लोग बात करते हैं तो अच्छा एक मौका है कि एग्ज़ाम को 1 से 2 महीना टाइम लेना चाहिए कम से कम। और जो एजेंसी है दूसरे एजेंसी से एग्ज़ाम कंडक्ट करानी चाहिए। अगर 4 फरवरी को एग्ज़ाम या होता है तो बहुत कम उम्मीद है कर सकते हैं कि एग्ज़ाम फिर से फेयर हो, क्योंकि वही जब एजेंसी है 28 को एग्ज़ाम ले रही थी, वही 4 को ले रही है, तो फिर कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि एग्ज़ाम फेयर हो। ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आता। सीजीएल परीक्षा को लेकर लीक होने पर आछी में हंगामा, काफ़ी छात्रों ने यहाँ पे जुड़े थे और लोगों ने प्रदर्शन किए। और जल्द ही सीजीएल आयोग के सामने भी लोग प्रदर्शन करने वाले हैं। और देखते हैं पेपर में और क्या आया कि हाँ, प्रश्न पत्र लीक मामले में केस दर्ज कर दी गई है। सीबीआई की मांग पर अभ्यर्थी ने किया प्रदर्शन। 4 फरवरी को परीक्षा अब समीक्षा के बाद होगा निर्णय। तो समीक्षा बहुत जरूरी है। समीक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई भी जेन्युइन स्टूडेंट का आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है जब पेपर में इस प्रकार से धांधली हो रही है, इस प्रकार से चीटिंग चल रहा है, जब रटवा दिया जा रहा है पहले भी, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ आपके वो कंपटीशन आपसे फिर है ही भी नहीं। आप बहुत मारिएगा तो पर उसके आसपास भी नहीं पहुँच पाएगा अगर किसी को पेपर मिल जाता है पहले ही। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि जो 4 फरवरी को जो परीक्षा हो तो रद्द होनी चाहिए सबसे पहले। और 28 किसी पेपर 3 का बात नहीं होना चाहिए। सारा प्रक्रिया, सारा पेपर 1 2 सब रद्द होना चाहिए और 1 2 महीना ले लेना चाहिए टाइम, और दूसरे एजेंसी को कार्य सौंप के फिर से परीक्षा कंडक्ट करना चाहिए फेयर, एकदम फेयर तरीके से। फिर से पेपर लीक मामले में प्राथमिकी दर्ज, तो सभी न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है। अज्ञात के खिलाफ आयोग ने किया केस। तीसरी पाली की परीक्षा आयोग ने भी रद्द की है, तो ये भी देख सकते हैं। और एक पेपर का स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, थोड़ा सा एक लेवल का पेपर हो। पेपर भी उस टाइप से नहीं बनाया गया था। 10 साल से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में वही चीज़ है। फिर ये पेपर लीक पर सुबह से रात तक जांच का प्रदर्शन। लोग मेन बात है कि स्टूडेंट इतना मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं और पेपर लीक हो जाता है, तो ये बहुत ही
दुखद बात है। सीबीआई की जांच की मांग। झूठे वादे कर युवा को भविष्य बर्बाद कर रही सरकार। सीबीआई से जांच को ले आयोग और सीएम के पुतला फूका। तो 4 फरवरी को एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ये मेरे ख्याल से आजकल आपका डिसीजन पता चल जाएगा। आयोग जो परीक्षा केंद्रों से वहाँ से रिपोर्ट मांगेगी, उसके बाद फैसला होगा इस पर कि आगे का क्या होगा। तो आजकल में फिर से अपडेट आ ही जाएगा। धन्यवाद।